नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में मतदाता का एक फैसला नेता को या उसके करियर को आसमान पर पहुंचा देता है या ज़मीन के नीचे गाड़ देता है। बीच में अटकने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, ये जब वो पीक पर होते हैं तब उनके साथ करो या मरो जैसी स्थिति होती है। राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कुछ ऐसा ही है। अशोक गहलोत का क्या होगा, सवाल इसका नहीं है। अशोक गहलोत का जो होगा उसके बाद कांग्रेस का क्या होगा, इसका सवाल है। अशोक गहलोत का जो होगा उसके बाद राहुल गांधी का क्या होगा, इसका सवाल है। अशोक गहलोत का जो होगा उसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों का क्या होगा, इसका सवाल है। सवाल पहला तो ये है कि राजस्थान के चुनाव का नतीजा क्या आने वाला है। अब मैं अपनी बात तो कई बार कह चुका हूँ, फिर दोहरा सकता हूँ कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो अभी कम से कम 3 दिसंबर से पहले हम लोग उन संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा। अब आप देखिए, 2 संभावनाएं हैं कि अशोक गहलोत हारेंगे या जीतेंगे। तीसरी तो कोई संभावना है नहीं। तो अशोक गहलोत के सामने चुनौती है हैट्रिक को रोकने की। वो इससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये तीसरा टर्म है उनका मुख्यमंत्री का। दोनों बार वो अपनी पार्टी को चुनाव में हरा चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अगर इस बार हारते हैं, जो कि मुझे लग रहा है, तो ये हैट्रिक होगी उनकी हैट्रिक का मतलब होगा कि कांग्रेस के एक और क्षत्रप का अवसान। राजस्थान में अशोक गहलोत की राजनीति का एक तरह से कहें समापन। उसके बाद अशोक गहलोत की राजनीति राजस्थान में कुछ रह नहीं जाएगी, और केंद्र में नहीं रह जाएगी इसलिए कि वो गांधी परिवार से, कांग्रेस हाईकमान से बगावत कर चुके हैं। बगावत करके सरवाइव करने वाले शायद उन चंद नेताओं में हैं अशोक गहलोत, और उनके लिए अब उनके साथ उम्र भी नहीं है, तो इसलिए भी उनके लिए मुश्किल होगी। और उनकी गर्दन के नीचे जो है वो सांस ले रहे हैं सचिन पायलट। तो राजस्थान के अगले नेता कांग्रेस के बनेंगे सचिन पायलट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत की हार के बाद, उनकी हार की हैट्रिक के बाद हैट्रिक बनाएंगे ऐसा नज़र आ रहा है। और उसके कई कारण हैं। जो स्थिति है उनकी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और तमाम मुद्दों पर उनकी सरकार का, और कन्हैया दर्जी की हत्या जो सर तन से जुदा हुआ उसके बाद का माहौल, और दूसरे मुद्दों पर उनकी सरकार का जो रवैया था, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने खेली। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी ज़रूरत थी राष्ट्रीय कांग्रेस को, उसकी ज़रूरत थी राहुल गांधी को। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना है, उसका सपना उनको पूरा करना है, तो उसके लिए उनको 2024 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का भरपूर समर्थन चाहिए। उसके अलावा भी चाहिए, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलने से एक जो हवा बनेगी, एक नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी कि कांग्रेस उभार पर है, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। उसमें मदद की अशोक गहलोत ने। लेकिन अशोक गहलोत को क्या माफ़ी मिलेगी गांधी परिवार से? जिस तरह से उन्होंने बगावत की, सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से मना कर दिया, विधायक दल की बैठक कराने से मना कर दिया, ये सब कांग्रेस में अनहोनी बातें हैं। इस तरह का रवैया कांग्रेस में चलता नहीं। जो करता है वो सरवाइव करता नहीं। लेकिन अशोक गहलोत अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और पूरे कैंपेन के दौरान, ये भी एक अनहोनी बात हुई है, पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने ये संकेत दिया बार बार कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप मानकर चलिए कि अगर ऐसा होगा तो गांधी परिवार उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये मैंडेट अगर अशोक गहलोत को मिलता है, ये बहुत बड़ा अगर है, अगर मिलता है तो ये अशोक गहलोत का अपना अर्जित किया हुआ होगा।
राहुल गांधी चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान में 1 महीने तक राजस्थान गए नहीं, आखिरी 6-7 दिनों में गए। तो इसलिए उनका राजस्थान की जीत अगर होती है कांग्रेस की तो उसमें कोई योगदान नहीं होगा। ये चुनाव पूरी तरह से अशोक गहलोत के कंधे पर लड़ा गया चुनाव है। उसमें सचिन पायलट का खोचा बार बार लगता रहा है। उनके और सचिन पायलट के संबंध आखिर तक नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, और दोनों ने सुधारने की कोई कोशिश भी नहीं की, और दोनों ने इसको छिपाने की भी कोशिश नहीं की। मतदान के दिन तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। तो ये जो सचिन पायलट का और उनके समर्थकों का दावा था 2018 की जो जीत थी उसमें कि वो जनादेश सचिन पायलट के लिए था, उन्होंने मेहनत की थी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है गांव-गांव घर-घर गए थे और गली कूचे गए थे और उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था। इस बार वो दावा सचिन पायलट नहीं कर पाएंगे। इस बार जो कुछ किया है वो अशोक गहलोत ने किया है, और उनकी सरकार चलाने के तरीके से, उनके गवर्नेंस के तरीके पर वोट मिलेगा कांग्रेस को। जो मिलेगा चाहे वो हारे या जीते, कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो अशोक गहलोत की गवर्नेंस पर मिलेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो अशोक गहलोत अगर चुनाव हार जाते हैं, जो कि लगभग तय नज़र आ रहा है, तो सचिन पायलट कांग्रेस के नए नेता होंगे राजस्थान में। अशोक गहलोत के लिए फिर केंद्र में भी कोई जगह नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि उनकी वफादारी पर शक है। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के प्रति वफादारी पर जिस पर शक हो, उसके लिए केंद्र की राजनीति में या राज्य की राजनीति में आगे बढ़ना संभव नहीं होता। अशोक गहलोत चाहे जितने बड़े जादूगर हों, लेकिन ये चमत्कार चुनाव हारने के बाद तो नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव हारने के बाद उनके लिए सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जाए, और उनके लिए नेपथ्य में जाने के अलावा, राजनीतिक नेपथ्य में जाने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा नहीं। लेकिन हम तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो, अगर मान लीजिए अशोक गहलोत जीत जाते हैं, तो ये जीत पूरी तरह से अशोक गहलोत की होगी, उनके गवर्नेंस की होगी, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की होगी। अशोक गहलोत अब उम्र के इस पड़ाव में पहली बार उन्होंने चुनाव रणनीतिकार का इस्तेमाल किया। नरेश अरोड़ा उनके रणनीतिकार थे। उनकी 2500 लोगों की जो टीम थी वो पिछले 1.5 महीने से काम कर रही थी। नरेश अरोड़ा के बारे में आप थोड़ा सा शायद जानते हो, वही DK शिव कुमार का कर्नाटक में चुनाव मैनेज कर रहे थे। वैसे वो 10 चुनाव जो है उसमें रणनीतिकार का काम कर चुके हैं और अपने को बहुत सफल मानते हैं। उनका मानना है कि DK शिव कुमार तुरंत फैसला लेते हैं, त्वरित निर्णय लेने वाले हैं, निर्णय लेने में देर नहीं करते। लेकिन अशोक गहलोत बहुत सोच समझकर अपने साथियों से, अपने सलाहकारों से सलाह मशविरा करने के बाद फैसला लेते हैं, लेकिन जो फैसला लेते हैं उस पर टिकते हैं। ये सब बातें तो रणनीतिकार करते हैं, लेकिन सवाल है नतीजे का। देखिए, कोई कोच कितना अच्छा है या बुरा है ये तय होता है मैच के नतीजे से, टीम की परफॉर्मेंस से। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कैसा करती है इससे तय होगा कि नरेश अरोड़ा कितने बड़े, कितने अच्छे रणनीतिकार हैं या कितने अच्छे रणनीतिकार नहीं हैं। लेकिन बात आज नरेश अरोड़ा या किसी राजनीतिक रणनीतिकार की नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि कोई कोच जैसे मैच नहीं जिताता किसी टीम को, वैसे ही कोई रणनीतिकार चुनाव नहीं जिताता किसी पार्टी को। चुनाव पार्टी को उसके नेता, उसका संगठन, उसकी नीतियां, नेता की लोकप्रियता और अगर सत्ता में है तो उसका सुशासन, ये जीत दिलाते हैं। कोई रणनीतिकार केवल उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन कर सकता है, उसकी चुनाव की स्ट्रेटजी को एक दिशा दे सकता है, उसको एक धार दे सकता है, विपक्ष विरोधी के खिलाफ जो है मुद्दे उछालने में मदद कर सकता है। इतने इससे ज़्यादा की भूमिका उसकी होती नहीं है। तो अशोक गहलोत मान लीजिए जीत गए। अब आप कल्पना कीजिए कि अशोक गहलोत पूरे देश में कांग्रेस के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो हाईकमान को डिफाई कर चुके हैं, जो गांधी परिवार को ठेंगा दिखा चुके हैं, इसके बावजूद सरवाइव करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। गांधी परिवार के योगदान के बिना चुनाव जीत जाते हैं।
तो उसके बाद उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। अगर अशोक गहलोत जीत जाते हैं तो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में एक पैरेलल पावर सेंटर बनेंगे। फिर अशोक गहलोत, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या सोनिया गांधी, उनके कहने पर, उनके कहे पर नहीं चलेंगे। फिर अशोक गहलोत तय करेंगे कि उनको किस रास्ते पर चलना है। जब उनको मैंडेट नहीं मिला था 2018 का, जब उनको कृपा से मुख्यमंत्री का पद मिला था गांधी परिवार की, तब वो सुनने को तैयार नहीं हुए थे। तो अगर वो अपने दम पर मैंडेट लेकर आते हैं, जनादेश लेकर आते हैं, तो फिर वो क्यों सुनेंगे। और उनके लिए वैसे भी ये अगर जीतते हैं तो ये आखिरी पारी होगी। उसके बाद इसलिए उनको भविष्य का डर नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, आगे आगे मुझे मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये सब सवाल उनके सामने नहीं है। उनके सामने भविष्य के सवाल की बात अगर आती है तो केवल अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य का सवाल है, उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। तो अशोक गहलोत का जीतना राहुल गांधी के लिए सबसे बुरी खबर होगी कि राहुल गांधी का एक चैलेंजर कांग्रेस के अंदर हो जाएगा, जो राहुल गांधी के कहे पर नहीं चलेगा, जो राहुल गांधी के इशारे पर उठक बैठक नहीं करेगा। और राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के लिए ऐसी स्थिति बड़ी खतरनाक, बड़ी घातक होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती एक तरह से कांग्रेस के अंदर से मिलने लगेगी। अब गांधी परिवार ही उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रहा था, तो इसलिए उनका कद अगर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप समझिए कि उनकी ताकत क्या होगी। राजस्थान जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ नहीं समझा। जब वो ऑब्जर्वर बनकर आए थे तो उनके सामने उन्होंने अपने विधायकों को पेश तक नहीं होने दिया। ये इज्जत है उनके मन में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, और ये इज्जत है उनके मन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए कि उन लोगों की परवाह नहीं की। उनको इस बात का डर नहीं हुआ कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर वफादारी नहीं दिखाऊंगा तो मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उनको भरोसा था विधायकों की वफादारी पर। वफादारी किसके प्रति? कांग्रेस पार्टी के प्रति नहीं, गांधी परिवार के प्रति नहीं, अशोक गहलोत के प्रति निजी रूप से। और उस पर वो विधायक खरे उतरे। इसीलिए 5 राज्यों में कांग्रेस ने अगर टिकट सबसे कम काटे हैं सिटिंग एमएलएस के, तो वो है राजस्थान। अशोक गहलोत, जिन लोगों ने उनका संकट में साथ दिया, उन लोगों को टिकट फिर से दिलाने में कामयाब रहे, भारी एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ होने के बावजूद। तो अशोक गहलोत की जीत राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी होगी, राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी होगी। कहाँ तो वो विपक्षी दलों के गठबंधन के नेतृत्व का सपना देख रहे हैं, कहाँ कांग्रेस पार्टी में उनके नेतृत्व को चुनौती मिलना शुरू हो जाएगी। अगर उनके नेतृत्व को सीधे चुनौती न मिले तो भी उनके अधिकार को निश्चित रूप से चुनौती मिलेगी। और अशोक गहलोत की बात को फिर टालना राहुल गांधी के लिए संभव नहीं होगा, या कहें कि आसान नहीं होगा। अगर संभव हो भी तो आसान नहीं होगा। तो अशोक गहलोत जीतते हैं तो एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर आएंगे, जिससे मुकाबला करना पड़ेगा रोज़ गांधी परिवार को। और गांधी परिवार की ताकत दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो गांधी परिवार भी मुझे नहीं लगता कि चाहता होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जीत हो। ये जीत कांग्रेस की नहीं होगी, ये अशोक गहलोत की होगी। ये बात गांधी परिवार को मंजूर नहीं है। ऐसी कोई जीत जिसका श्रेय गांधी परिवार को सीधे न मिलता हो, ऐसी जीत उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन भाग्य का लेखा देखिए, मेरा तो मानना है, निश्चित रूप से मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने में कोई शको शुबा नहीं है। तो इसलिए अशोक गहलोत जो भी उनके मन में सपने हों, इसलिए गांधी परिवार को उनसे जो भी डर हो, वो सब 3 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो 3 दिसंबर का इंतज़ार करते हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।